हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को भूगोल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। पूरी यहाँ पे आप लोग के चैप्टर वाइज लिए गए हैं, ठीक ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द जरूर जाकर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें मैं बताया था, ठीक ना। आज मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। आप लोग को 3 गो भौगोलिक जो कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, उन लोग को आप लोग को लिखने को कहा जा रहा है। तो देखिए, बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से अपने शब्दों में पूरी हमें क्या किया हूँ, बताया हूँ आप लोग को। तो उत्तर देखिए, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्न हैं, ठीक ना। डैश दीजिएगा। सबसे पहला नंबर में लिखिएगा जल की उपलब्धता, ठीक ना। तो डैश देखिए लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा 2-3 लाइन। लोग उस क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक ना। लोग वहाँ पे ज़्यादा बसने को ज़्यादा वरीयता देते हैं या फिर प्राथमिकता देते हैं, कहाँ पे, जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है, ठीक ना। आगे देखिए, भू आकृति एक दीजिएगा। इसमें लोग समतल मैदानों में मंद ढलानों पर बसने को वरीयता देते हैं, ठीक ना। जहाँ पे समतल आकृति हो, ठीक ना, जैसे जहाँ पे मैदान ही मैदान हो, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, बसने में ज़्यादा वरीयता देते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो जल की उपलब्धता होनी चाहिए, फिर भू आकृति होनी चाहिए, और जलवायु भी अच्छा जलवायु होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें भी थोड़ा लिख दीजिएगा, अति उष्ण अथवा ठंडे मौसमों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है, ठीक ना। ये हो गया पूरा सा सुंदर सा संपूर्ण सा उत्तर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में हैं, ऐसे क्यों होता है। उत्तर देखिए, कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हुए हैं, ठीक ना। इसका कारण है आर्थिक कारक, जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है, ठीक ना। क्या क्या है इसमें, खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है। अच्छे नागरिक सुविधाएं तथा नागरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है, ठीक ना। नगरीय जीवन क्या करते हैं, सारा यहाँ पे नगर में सुविधा होता है, शहर में सुविधा होता है, जिस कारण से क्या करते हैं, नगरीय जीवन लोगों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नगरीय सुविधाओं का तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए, ठीक ना। इसलिए नगर में क्या होते हैं, सघन बसे हुए रहते हैं। तो ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। अब चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है, नोट कर लीजिए आप लोग। इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से, ठीक ना। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक निम्न है, जन्म, मृत्यु, प्रवास, ठीक ना। आप लोग लिख दीजिएगा, जन्म, मृत्यु, प्रवास, काम बन जाएगा, ठीक ना। और अगर आप लोग को बोलेगा इसकी भी अच्छी तरीके से क्या, इसको भी डिफॉल्ट कीजिए, डिफाइंड कीजिए, ठीक ना, डिफाइन कीजिए, कुछ भी बोला जा सकता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित करने को कहा जाएगा। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, जन्म डैश दीजिएगा। प्रति 1000 की जनसंख्या में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। प्रति 1000 की जनसंख्या में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या को जन्म दर कहा जाता है, ठीक ना। यह हो गया अपने शब्दों में। आगे देखिए, मृत्यु का लिखिएगा, मृत्यु प्रति 1000 की जनसंख्या में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रवास, जब लोग अच्छे जीवन यापन के लिए किसी एक स्थान से निकलकर, ठीक ना, किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से बस जाते हैं, उसे ही प्रवास कहते हैं, ठीक ना। सिंपल तरीके से आप लोग प्रवास समझिए कि एक स्थान से निकलकर अगर कोई दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, उसे ही प्रवास कहते हैं, ठीक ना। इतना भी लिख दीजिएगा, ये भी लिखिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार, ठीक ना। ये 2 नंबर का फिक्स से आप लोग का पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन, प्रवास, ठीक ना। प्रवास से आप क्या समझते हैं, इस तरह से आप लोग को आता है, तो नोट कर लीजिएगा, यही आप लोग लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोग को नंबर 2 में से 2 मिल जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, ये भी सरल भाषा में हमने लिख के रख दिए आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं। उत्तर देखिए, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक ना, किसी भी देश में क्या है, बहुत सारे विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आयु, लिंग तथा उसकी निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जाता है। ठीक ना, उसकी क्या है, आयु, लिंग, निवास स्थान, इस सब के आधार पर क्या करते हैं, पृथक मतलब अलग करना, अलग किया जाता है। ठीक ना, जाना या व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर जनसंख्या को बांटना जनसंख्या संगठन कहलाते हैं। ये हो गया मस्त सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। ठीक ना, एकदम सरल भाषा में आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। 5वां नंबर देखिए, आयु संरचना क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी मैं सरल भाषा में अपने शब्दों में लिखा हूँ। तो उत्तर देखिए, आयु संरचना हमें यह बता चलता है कि लोगों की अवस्था क्या है। ठीक ना, आयु संरचना से हमें क्या पता चलता है कि लोग की अवस्था क्या है। ठीक ना, तो जैसे देखिए 0 से 14 साल की आयु वर्ग बालक होता है, वह कुछ काम नहीं करता। ठीक ना, सरल भाषा में 15 से 59 वर्ष तक की बीच जो जनसंख्या आता है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। ठीक ना, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक ना, आप लोग को ये याद करना है। ठीक ना, 15 से 59 वर्ष आप लोग को पूछा जाएगा कि कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत कौन सा वर्ष आता है। ठीक ना, तो 15 से 59 वर्ष तक आता है, आप लोग यही मार लीजिएगा। ठीक ना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है। ठीक ना, तो देखिए इंगित करता है तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या एक बहुत बड़ा अनुपात वृद्ध जनसंख्या को इंगित करता है। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? ठीक ना, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो उत्तर देखिए, भारत में लिंग अनुपात इस सूत्र के द्वारा मापा जाता है। आप लोग सूत्र पूछा गया है तो आप लोग सूत्र लिख देना है। तो भारत में कौन सूत्र के द्वारा मापा जाता है? तो देखिए, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक ना, काम बन जाएगा आप लोग का। आगे देखिए, अथवा यह भी बोल सकते हैं कि प्रति 1000 की पुरुषों की पर स्त्रियों की संख्या, क्या बोल सकते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। आगे देखिए, जो कुछ देशों में जो लिंग अनुपात निम्न सूत्र द्वारा मापा जाता है। ठीक ना, दूसरे देशों या फिर कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरह से दूसरे प्रकार से मापा जाता है। तो देखिए किससे, पुरुष की जनसंख्या बटा स्त्री की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक ना, वो लोग पुरुष की, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि पुरुष प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न देखिए, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? देखिए क्षेत्र पूछा गया है, मूलभूत क्षेत्र। तो उत्तर देखिए निम्न है, डाल दीजिएगा। ठीक ना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्न है। संसाधनों तक पहुँच पहला नंबर, दूसरा में स्वास्थ्य, तीसरा नंबर में शिक्षा। आप लोग का काम बन जाएगा। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटक बोला जाएगा तो आप लोग को ये उत्तर लिखना है, और मूलभूत क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये उत्तर आप लोग को लिखना है। तो देखिए 4 घटक क्या क्या हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्न हैं। समता, सतत पोषणीयता। ठीक ना, याद कर लीजिए, समता, सतत पोषणीयता। आगे देखिए उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक ना, क्या होगा, सततता, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये 4 आप लोग के क्या हैं, प्रमुख घटक हैं। ठीक ना, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, देखिए मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ठीक ना, उत्तर देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। ठीक ना, यह क्रम किससे होता है, 0 से लेके 1 के बीच होता है, का स्कोर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास में के महत्वपूर्ण सूचकांक में अपना रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। और इसमें लिखिएगा, थोड़ा अगर लिखने का मन कर रहा है तो देखिए, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा है, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुँच को प्रदर्शित करता है। संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के संदर्भ में पाया जाता है। ठीक ना, तो ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, 10वां नंबर का, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। तो उत्तर देखिए, इस प्रकार की कृषि में बोए गए खेत बहुत छोटे होते हैं। ठीक ना, जो स्थानांतरित कृषि जो क्षेत्र होता है उसमें किस तरह क्षेत्र होता है कि जो छोटे बोए गए जो कृषि क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। एवं खेती भी पुरानी औजारों जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े इत्यादि से होता है। ठीक ना, क्या होता है, बहुत ही इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे चीज़ से और पुराने औजार से
इसमें आप लोग की क्या करते हैं, खेती किया जाता है। कुछ समय पश्चात मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, तब कृषि नए क्षेत्रों में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। इस प्रकार की कृषि की सबसे बड़ी समस्या भूमि की उर्वरता कम होती जाती है। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। तो आज हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए हैं। फिर में बहुत सारे और भी क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी तरीके से आप लोग को पूरी कंप्लीट और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को धाकड़ तैयारी होने वाला है। ठीक ना, तो बस आप लोग तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। ठीक ना, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। ठीक ना, प्रीवियस ईयर को पढ़िए, सारे क्वेश्चन को देखिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं, उस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।